ये तो कमाल हो गया जी। इसके माथे पर वही निशान है जो मेरे बड़े बेटे के माथे पर है। जरूर अब की बात सच्ची है, ये दोनों एक दूसरे के भाई होंगे। संग थे बचपन में, अब है सवालों में, दोस्ती भी है और जंग चालों में। दिल में है प्यार पर ताज की आग, एक ही खून पर दिल है विराग। मगे आशीष की दो रेखाएं, एक अधूरा एक सच्चा। जुड़वा जुड़वा राजकुमार, जुड़वा राजकुमार। 20 वर्ष गुजरने के पश्चात उस मछुआरा की मृत्यु हो जाती है। अपने पति के मृत्यु के शोक में डूबी उसकी पत्नी भी काफी ज्यादा बीमार हो जाती है। भैया अब तो हमारे पास पैसा भी नहीं बचे, जितने पैसे थे वो सब माँ की दवाई में ही खत्म हो गए। अब दवाई के लिए पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? इसीलिए भैया आप माँ की देखरेख करो, मैं नौकरी की तलाश में निकलता हूँ। नहीं मेरे भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो और बड़े भाई के रहते हुए भला तुम काम करोगे? नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। तुम माँ की देखरेख करो, मैं महाराज के पास जाकर उनसे कोई नौकरी की याचना करूंगा। हो सकता है महाराज मुझे किसी काम पर रख ले। चलते चलते जल्दी ही राजमहल के पास पहुंच जाता है। अरे ठहरो, कौन हो तुम और इस प्रकार महल के भीतर कहाँ घुसे चले जा रहे हो? भैया मेरा नाम रुद्र है और मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। मुझे महाराज से एक नौकरी चाहिए ताकि मैं अपनी माँ का इलाज कर सकूं। अच्छा ठीक है, तुम इसी स्थान पर रुको, मैं अभी तुम्हारी सूचना महाराज तक पहुंचाता हूँ। महाराज महाराज, द्वार पर एक नौजवान आया है। वो आपसे मिलने की गुहार लगा रहा है। कहता है कि वो आपसे मिलना चाहता है और आपसे एक नौकरी की आशा रखता है। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और उसे आदर सहित राज्यसभा में लेकर आओ। चलिए युवक, हमारे साथ चलिए, महाराज ने आपको बुलाया है। रुद्र जैसे ही राजा के सामने जाकर खड़ा होता है तो राजा अचंभित हो जाता है और उसे देखता रहता है। वो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वो उसी का पुत्र हो। अरे ये कौन है? इसके माथे पर तो वैसा ही चिन्ह है जैसा नयनतारा के पुत्र के माथे पर था। तो कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़का उन्हीं में से एक हो? बोलो पुत्र, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? महाराज मेरा नाम रुद्र है और मैं आपके राज्य के ही नागरिक हूँ। मेरा घर देवेंद्रपुर में है। अच्छा ठीक है पुत्र, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? महाराज मेरी माता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, परंतु मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं अपनी माता का इलाज नहीं करवा पा रहा। कृपा करके आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मैं अपनी माता का इलाज करवा सकूं। पुत्र, अभी तो हमारे पास ऐसा कोई स्थान रिक्त नहीं है जिस पद पर मैं तुम्हें रख सकूं, लेकिन हाँ पुत्र, मैं तुम्हें 100 सोने की अशरुपिया दे सकता हूँ जिससे तुम अपनी माता का इलाज अच्छी तरह करवा सकते हो। माफ करना महाराज, लेकिन मैं आपसे बिना मेहनत किए पैसा नहीं ले सकता। इतना कहकर रुद्र वहाँ से जाने लगता है। सुनो पुत्र, यदि तुम ये पैसे ऐसे नहीं लेना चाहते तो तुम मुझसे ये पैसे कर्ज के तौर पर ले लो, फिर तुम मेरे पैसे मुझे कमाकर वापस कर देना। वैसे महाराज उचित ही तो कह रहे हैं, अभी मुझे इन पैसों की अधिक आवश्यकता है, मुझे ये पैसे ले लेना चाहिए, फिर मैं अपनी मेहनत से इसके सारे पैसे चुका दूंगा। क्या हुआ पुत्र, तुम क्या सोचने लगे? कुछ नहीं महाराज, मैं आपसे ये पैसे कर्ज के तौर पर ही ले लेता हूँ। फिर राजा रुद्र को 1000 सोने की मोहरी देकर भेज देता है। महाराज जब ये युवक पैसे लेने से मना कर रहा था तो आपको उसे पैसे देने की क्या आवश्यकता थी? पता नहीं महारानी, वो युवक मुझे अपना सा लगा, इसीलिए मैं उसकी मदद करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। राजा के मुख से ऐसे वचन सुनकर महारानी की संदेह तो और भी गहरा हो गया। क्या बात है महारानी जी, आपने इतने वर्षों पश्चात अचानक ही मुझे याद किया। दाई माँ, मैं बस आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आपने नयनतारा के दोनों पुत्रों को क्या किया? तुमने उन्हें कैसे मारा? अरे महारानी, मारना कैसा था? आप ही ने तो बताया था कि उन्हें किसी नदी में जाकर बहा दो, तो मैंने उन दोनों को नदी में ही बहा दिया था। क्या? नदी में बहा दिया?
लेकिन कैसे? तुमने उन बच्चों को कैसे बहाया? बताओ मुझे। फिर वो बुढ़िया सारी कहानी महारानी को सुनाती है। अरे मूर्ख बुढ़िया, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया। मैंने तुझसे कहा था कि उन बच्चों को नदी में ऐसे ही फेंक कर बहाना है, और तूने उन्हें टोकरी के भीतर रख कर बहाया। महारानी जी, मेरी भूल को क्षमा करें, लेकिन इतने वर्षों पश्चात आप ये सब क्यों पूछ रही है? आखिर हुआ क्या है? अरे क्या हुआ पूछ रही हो बुढ़िया? तुझे पता भी है राजा के 2 नपुत्र अभी भी जीवित है। क्या? तो तुम ये क्या बोल रही हो महारानी? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अरे मूर्ख, ये सब तेरी मूर्खता के कारण ही संभव हो चुका है। यदि महाराज को पता चल गया कि वो दोनों उन्हीं के पुत्र हैं और हमने उसके साथ क्या किया, तो राजा से हमें तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। महारानी, ये समय भयभीत होने का नहीं है, ये समय षड्यंत्र रचने का है कि उसे कैसे अपने रास्ते से हटाना है। बस तुम इतना बताओ कि तुमने उसे कहाँ पर देखा था। फिर महारानी राज्यसभा में हुई घटना को बताती है। महारानी जी, उनसे निपटने का रास्ता मिल गया, तुम फिक्र ना करो। ये समझो कि वो दोनों तुम्हारे रास्ते से हट गए। लेकिन वो कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा महारानी जी, अब मैं चलती हूँ, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इतना बोलकर वो बुढ़िया वहाँ से निकल पड़ती है। वो चलते चलते उसी नगर में पहुंचती है जिस नगर में रुद्र तथा उसका छोटा भाई रहते थे। अरे बेटा, इस नगर में रुद्र का घर कौन सा है? माताजी, आप सीधी चली जाइए, गांव के आखिरी में ही रुद्र का घर है। उस व्यक्ति की ये बात सुनकर ये बुढ़िया आगे बढ़ चलती है और जल्द ही उस घर के सामने जाकर रुक जाती है। अरे बेटा, कोई है कि घर के अंदर? क्या कोई मेरी आवाज को सुन रहा है? अरे क्या हुआ माताजी, आप कौन हैं और आपको कहाँ जाना है? बेटा, मेरा नाम सुनंदा है, मैं एक वैद्य हूँ। मैं पास के गांव में ही जा रही थी, लेकिन मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं बूढ़ी माँ, आप अंदर आ जाइए, मैं आपको पानी पिला देता हूँ। इतना सुन बुढ़िया तुरंत ही घर के अंदर घुस जाती है। रुद्र जल्द ही एक गिलास में पानी लेकर आता है। बुढ़िया तुरंत ही उस पानी को पीती है। वाह बेटा, वाह, तुम्हारा भला हो, तुमने इस प्यासे को पानी पिलाया। वैसे बेटा, क्या तुम इस घर में अकेले ही रहते हो? नहीं माताजी, मैं यहाँ अकेला नहीं रहता, मेरा साथ मेरा छोटा भाई और मेरी माँ रहती है। लेकिन बेटा, तुम्हारा वो भाई और माँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बूढ़ी माँ, मेरा छोटा भाई जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए गया है और मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो दूसरे कमरे में लेटी हुई है। पुत्र, तुम दुखी ना हो, चलो मुझे चलकर दिखाओ कि तुम्हारी माँ को क्या तकलीफ है। हो सकता है मैं तुम्हारी माँ की बीमारी ठीक कर सकूं। इतना सुनकर रुद्र उस बुढ़िया को अपनी माता के पास लेकर जाता है। तो बुढ़िया देखती है उसकी माता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वैसे उस औरत की तबीयत तो कितनी ज्यादा खराब है। मैं तो इलाज के बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे तो बस कुछ भी करके इन दोनों भाइयों को मारना है। क्या हुआ माँ जी, आप कहाँ खो गई? कुछ तो बोलिए, आखिर मेरी माँ को क्या हुआ है? तुम्हारी माँ एक बहुत ही बड़े रोग से ग्रासित है, इसका इलाज करना अत्यंत दुर्लभ है। माताजी, जरा आप ध्यान से देखिए, क्या मेरी माँ को स्वस्थ करने के लिए इस संसार में कोई औषधि शेष नहीं बची है? वैसे बेटा, औषधि तो है, लेकिन उस औषधि को लाना बहुत ही कठिन है। बस आप मुझे उस औषधि का नाम बता दीजिए, मैं धरती के किसी भी कोने से उसी छिपी औषधि को ढूंढ निकालूंगा।
हाँ हाँ, जरूर ढूंढ निकालना। मैं तुझे ऐसी जगह भेजूंगी जहाँ से तू कभी भी वापस नहीं आएगा। बूढ़ी माँ, आप जल्दी से मुझे बताइए उस औषधि के बारे में। यदि ऐसा बात है पुत्र, तो सुनो, तुम्हें अम्बा पहाड़ी पर जाकर उस तिलस में सेब को लेकर आना होगा। यदि तुम उस सेब को ले आए तो समझो तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये लीजिए भैया, मैं लकड़ियाँ लेकर आ गया हूँ। हाँ हाँ छोटे, तुम इन सारी लकड़ियों को वहीं पर रख दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं उस तिलिस्मी सेब को लेने के लिए जा रहा हूँ ताकि हम अपनी माँ को ठीक कर सके। तुम घर पर ही रहकर माँ की देखरेख करना। इतना बोलकर रुद्र सेब की तलाश में निकल पड़ता है। वो चलते चलते एक घने जंगल से गुजरता है। अरे ये क्या, आगे तो 2 रास्ते हैं। अब मैं किस रास्ते पर जाऊँ? कौन सा रास्ता सही और कौन सा रास्ता गलत, ये मैं कैसे पता करूँ? ये इतना सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। अरे ये साधु कौन है? चलो इसके पास चलकर पूछता हूँ। बाबा, आंखें खोलिए बाबा, मेरी सहायता कीजिए। अरे क्या बात है बेटा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या तकलीफ है? बाबा, मेरा नाम रुद्र है और मैं अम्बा पहाड़ी पर जाना चाहता हूँ ताकि मैं उस तिलिस्मी सेब को ला सकूं। क्या तिलिस्मी सेब? लेकिन बेटा तुम्हें उस सेब की क्या आवश्यकता पड़ गई? फिर रुद्र सारी दास्तान उस साधु को सुनाता है। इसीलिए मुझे वो तिलिस्मी सेब की किसी भी हालत में चाहिए। लेकिन पुत्र, क्या वो तिलिस्मी सेब तुम्हें उस वैद्य ने लाने को कहा है? हाँ बाबा, उस सेब को लाने के लिए उस वैद्य ने बताया है। बाबा, अब आप और विलम्ब ना कीजिए, मुझे वहाँ जाने का मार्ग बता दीजिए। पुत्र, वो सेब लाना इतना भी आसान नहीं जितना कि तुम समझ रहे हो। वो सेब अम्बा पहाड़ियों के बीच परियों के बगीचे में मिलेगा। उसकी रक्षा 2 दैत्य करते हैं। याद रखना, यदि वो दोनों दैत्य सो रहे हैं तो बगीचे में मत घुसना। उन दोनों दैत्यों को जागने की प्रतीक्षा करना और यदि बगीचे का दरवाजा खुला हो तो मत घुसना। यदि दरवाजा बंद हो तो उसे खोलकर अंदर चले जाना। वहाँ तक पहुँचने की सही मार्ग वो है। मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बाबा, अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। फिर वो आगे बढ़ता है। मुझे लगता है ये वही बगीचा है जिसकी मुझे तलाश है। चलो जल्दी से बगीचे के अंदर चलता हूँ। लेकिन नहीं, अभी तो ये दैत्य सो रहा है। बाबा ने कहा था कि जब दैत्य जाग रहा हो तभी अंदर जाना। मैं इनके जागने तक का प्रतीक्षा करता हूँ। इतना सोचकर रुद्र वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी एक लोमड़ी उस बगीचे की तरफ बढ़ती है। अरे दुष्ट, तू हमारे रहते हुए इस बगीचे में घुसना चाहती थी? रुक, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कह दोनों राक्षस अपनी तलवार से उस लोमड़ी के 3 टुकड़े कर देते हैं और चुपचाप खड़े होकर पहरा देने लगते हैं। अरे राम 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 राम, इन दैत्यों ने तो लोमड़ी को काट डाला। पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं सेब लेकर जरूर जाऊंगा। अब तो राक्षस जग चुके हैं और दरवाजे भी बंद है। चलो चलता हूँ। इतना सोचकर रुद्र बगीचे के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दोनों दैत्यों ने देख लिया कि कोई लड़का बगीचे में घुसने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी वो दोनों दैत्य रुद्र को कुछ भी नहीं करते हैं और चुपचाप खड़े ही रहते हैं। रुद्र जल्दी ही बगीचे में दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं बगीचे के अंदर तो आ गया, लेकिन वो सेब का वृक्ष है कहाँ पर?
तभी उसकी नजर सामने एक वृक्ष पर पड़ती है जिसकी टहनियां नीचे तक झुकी हुई थी। उसी में वो सेब लटक रहे थे। मिल गया, वो तिलस्मी सेब मिल गया। चलो जल्दी से मैं इस तोड़कर ले चलता हूँ। रुद्र जल्द ही एक सेब को तोड़ लेता है। मेरे हिसाब से अब तक तो उस लड़के को उन राक्षस ने खत्म कर दिया होगा। बुढ़िया इतना सोच ही रही थी कि रुद्र वहां पर आ जाता है। ये लीजिए माताजी, मैं उस तिलिस्मी सेब को लेकर आ गया हूँ। तो तुम सेब लेकर आ गए? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? इस असंभव कार्य को तुमने पूरा कर दिया। बूढ़ी माँ, आप कोई सपना नहीं देख रही, मैं सच में ही वो सेब लेकर आ गया हूँ। आप जल्दी से इसका उपयोग कीजिए। अरे बाप रे बाप, ये लड़का उन राक्षसों के हाथों से कैसे बच के आ गया? अब मैं क्या करूँ? अब क्या चाल चलूं मैं? क्या हुआ बूढ़ी माँ, अब आप किस चिंता में डूबी गई है? कहीं नहीं पुत्र, तुम सेब तो ले आए हो, लेकिन ये सेब ऐसे कुछ भी कार्य नहीं करेगा। जब तक इस सेब में उस नीले पक्षी का एक पंख पीसकर नहीं डाला जाता, तब तक ये सेब व्यर्थ है। तो फिर मैं क्या करूँ बूढ़ी माँ? अब ये नीले पक्षी मुझे कहाँ मिलेगा? वो नीला पक्षी तुम्हें जातक महल में मिलेगा, जो महल अब एक खंडर बन चुका है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रुकिए भैया, आप इतनी दूर जा रहे हैं? मुझे आपकी बहुत चिंता लगी रहती है। भाई तुम चिंता ना करो, तुम मेरी अंगूठी को अपने पास रख लो। यदि इस अंगूठी का रंग काला पड़ जाए तो तुम समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ। छोटे भाई से इतनी बात कहकर रुद्र अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ता है। घर से तो निकल पड़ा हूँ, लेकिन ये तो पता ही नहीं कि आखिर वो नीला पक्षी मुझे मिलेगा कहाँ। मैं ऐसा करता हूँ, उन बाबा के पास ही चलता हूँ, वो बाबा जरूर मेरी मदद करेंगे। इतना सोचकर रुद्र उन्हीं बाबा से मिलने के लिए बढ़ चलता है। जल्द ही बाबा के पास पहुंचकर उनसे उस नील पक्षी के बारे में पूछता है। क्या अब तुम उस नीले पक्षी को लेना है? लेकिन क्यों? क्या उस तिलिस्मी सेब से तुम्हारी माता ठीक नहीं हुई? नहीं साधु बाबा, वैद्य ने तो बताया कि उस नीला पक्षी का पंख पीसकर सेब मिलाकर खाने से ही मेरी माँ स्वस्थ होगी, अन्यथा केवल अकेला सेब व्यर्थ है। आखिर ये कैसा वैद्य है जो इस बालक को बार बार मौत के मुंह में ढकेल रहा है? बाबा आप क्या सोचने लगे? जल्दी से मुझे उस नीले पक्षी का पता बता दीजिए। बेटा, उस नीले पक्षी को पकड़ना इतना आसान नहीं। आज तक उसे जो भी पकड़ने के लिए गया है वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। बाबा अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस नीले पक्षी को लेने के लिए अवश्य जाऊंगा। बस आप मुझे वहाँ का रास्ता बता दीजिए। पुत्र, वो नीला पक्षी तुम्हें जातक महल में ही मिलेगा, जो महल अब एक खंडर बन चुका है। ध्यान रखना, वो नीला पक्षी तुमसे कुछ भी कहे या तुम्हें बोलने पर विवश करे, फिर भी तुम्हें उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देना है। तुम्हें वहां पर ढेर सारी पत्थर की मूर्तियां मिलेगी। लेकिन बाबा वो सारी मूर्तियां है किसकी? बेटा, वो मूर्तियां उन वीरों के हैं जो इस नीले पक्षी को पकड़ने के लिए या फिर उसके पंख लेने के लिए गए थे और वहां पर पत्थर बनकर रह गए और फिर कभी वापस लौटकर ना आ सके। तुम याद रखना पुत्र, तुम्हें उस पक्षी की किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देना है। ठीक है बाबा, मैं याद रखूंगा। लेकिन बाबा ये जातक महल है किस दिशा में? बेटा, वो जातक महल तुम्हें इस जंगल को पार करने के बाद मिलेगा। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। फिर वो पक्षी की तलाश में निकल पड़ता है। वो चलते चलते जल्द ही सारे जंगल को पार कर उस महल के नजदीक पहुंच जाता है। मुझे लगता है यही वो जातक महल है। चलो इसके अंदर जाकर देखता हूँ। रुद्र तुरंत ही उस महल के अंदर घुस जाता है।
तो देखता है कि हर तरफ पत्थर की मूर्तियां ही मूर्तियां थी। अरे राम राम राम, यहाँ पर तो कितने सारे लोगों की मूर्तियाँ खड़ी हुई है। रुद्र इतना सोच ही रहा था कि तभी एक नीला पक्षी आकर उसके कंधे पर बैठ जाता है। अच्छा, तो तुम भी आ गए मुझे पकड़ने के लिए। अरे बेवकूफ, जिससे तुम अपनी माँ समझकर मुझे पकड़ने के लिए आया है वो तेरी माँ नहीं, तू कोई मछुआरा का बेटा नहीं है, तू एक राजकुमार है। और जिसके कहने पर तू मुझे पकड़ने के लिए आया है वो कोई वैद्य नहीं है, वो तेरी बहुत बड़ी दुश्मन है जो तुझे मारना चाहती है। तेरी असली माँ का तो तेरी सौतेली माँ ने एक काल कोठरी में बंद करवा रखा है। तू एक राजकुमार है। क्या मैं एक राजकुमार हूँ? मेरी माँ ये नहीं है, कोई और है, और वो काल कोठरी में कैद है। ये तुम क्या कर रही हो, क्या कह रही हो पक्षी? इतना बोलते ही रुद्र एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है